नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आत्मा गिरजामती सहचरः प्राण शरीरं गृहं पूजाति विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्दत्त कर्म करोमि तत्त्वोदखिलं शम्भो तवाराधनम्। शीश जटाओं से संशोधित देवधुनी जलधारा शुचि ललाट में चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा। उगल रहे विषधर के ऊपर मन विषधर विष भारी। निकल रही श्रृंगी के मुख से अरण चंडी की किलकारी। अंग नीलिमा से लपटाए सुख हो इठलाते शेषनाग उपवीत बने हो अद्भुत शोभा पाए। डिम डिम करता डिमिक रहा हो ढकवा शंभु तुम्हारा। सत्यम शिवम सुंदरम का लग रहा तुम तमनारा। उसी भेष से एक बार तुम आ जाओ गुरुवर मानस में बसे रहो हे गंगाधर हे पिनाकधर। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधाम धर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुखकर दुखकर सर्व गुणाकर फैल 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 प्रात घात पर अग्नि सर्प बंद विस्तर मदन दहनकारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थित सोन चक्र के अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। परमानंद में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चगड़ा पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर प्रलयकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़ायमान होकर समाधि को विक्षुब्ध कर दिया। ओ गगन मंडल में चलायमान विमानों की श्रृंखला ये भ्रमधारक गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत प्रस्फुटित होने वाले ब्राह्मण बटुओं के पावन शामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे? ये वीर प्रसूनी वसुंधरा किस विजेता का शोगान कर रही है? छाती सिंह ने कैथो पितुंडर छेदो कैथो तड़ित कर गिरो तड़ातड़ गगन रसातल भेदो कैथो भूम पर गिरो आज बराबर भूधर भारी कैथो काल बस्तूर सुतने किन्हीं है सवारी कैलाशनाथ
तेरा मुखड़ा क्या कर्मलीन दिखलाता है। वन में मृगसिंह गरजते हैं, चिड़ियों का कलरव होता है, और आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र? ये भीषण शब्द हुआ कैसा? छूटा मम ध्यान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा? जिस वन की सुंदर ये लताएं ममुर में मौत बढ़ाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुखी सुषमा सरसाती थी, धारण करके हृदयंगण में डूब जाती, ने जान परे शंकर प्रलयंकर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जिस पर हमने अहम ब्रह्मा प्रज्ञानाम अयमात्मा तत्वमसि ब्रह्म का चिंतन किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है शिवानाथ? आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, अथर्ववेदी, सामवेदी ब्राह्मण वेद का पठन पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं। महाप्रबलकारी तूफान जिससे वृक्ष उखाड़ कर धरा धाम पर गिर रहे हैं। यह पक्षीगण व्याकुल होकर अपने घोषणाओं से भाग रहे हैं। वन्य जंतुओं के द्वारा भयंकर कोलाहल हो रहा है। कारण क्या है भोले शंकर? ये बारिध के जल को भेद निकल बाड़ो निकला लेने जीवा, अथवा सुप्तोषित सारदोल या भूतल में गर्जा पंचानन, क्यों लगा उबलनी प्रलय नीर, क्यों नभ में घन घहराता है, और चिघाड़ उठे दिगदंती क्यों, ये क्यों अंतरिक्ष है राता है, क्यों लगी बोलनी दिग्बधु में, ये गंभीर निनाद निकलता है, या प्रलय काल के बीच हिमालय पिघल पिघल कर बहता है। ये अभी से कुछ काम उठो हे राम, यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। ये दिवाकर पढ़ता जाता है, ये देव हंसते क्यों दानो मौन, अब न जाने ये विजय मिली है कौन, ये भर रही किलकारी वसुधा, लग रही न्यारी कछु वसुधा, नहीं हो पाता है कछु ज्ञान, अब कौन विश्वास दिलाता है। ये दिवाकर पढ़ता जाता है, ये ध्यान है कल तक ये धरती दिखाई देती थी परती, पर आज तो नंदन साहर बन, ये कैसा भारी परिवर्तन, दुखों के पतझड़ में मधुमास गंध फूलों सी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है, तो क्या छोड़ दूं साधी हुई समाधि, उठ रही अंतर मन में व्याधि, उठ रही अंतर मन में व्याधि, कहीं मानवता की जाए सभ्यता जिसके गुण गाए, हमारे कर्मों का प्रतिफल और अंतरतम का अविचल अटल विश्वास दिलाता है। ये दिवाकर पढ़ता जाता है, भयम की ओर देखता हूँ, अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर रथ की भागदौड़ अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिग्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमालय तुंग श्रृंग से लेकर कन्याकुमारी तक और ध्यान मरुस्थल से लेकर के
गंगा सागर कपिल आश्रम तक भयंकर बात दिखाई दे रहा है। मचल रही क्यों आज भुजाएं कर में परस उठाने को, उछल पड़े क्यों चरण हमारे अब रण तांडव दिखलाने को। उमड़ उठी अंतस में ज्वाला ओ मंडल आज हिलाने को। मैं फिर से धारूं चरण धरा पर और बस चलूं धरा धसकाने को। श्रवण रंध में अधिक रूप से गूंज उठा के और रौ भीषण या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा करने को निज कठिन परीक्षण। डगमग 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 करता चला धरातल अब करने मथन रसातल। बरस रहे अंगार व्योम से छाए विप्लव के बादल। धू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वा नल। कान मसलने चला हाथ से आज का वक्षस्थल तैयार हुए हो युद्ध या नैन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम करल क्यों खोला है। क्या प्रगत पराभोगा समय समीप आया जो संसद का एक एक कण आज हिलता दिखाता है। पिंगलाक्ष तुम्हारी रणभेरी बजी है या फिर सत ही बतला दो। हृदय मेरा दहलाता है संभव है प्रलय का समय समीप आया और इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का। तब उन्हीं के करों से वो गहलांग का ठहा जाता है। नहीं नहीं तो मौन क्यों हो शिवाकांत। कम का एक ऐसा गगन भेदी कमाका है वो सुरलोक नरलोक नागलोक निकट क्षमाका है। प्रसध्वज अधिक समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन। पाका निज माँ का है एक बार योग चित्तवृत्ति निरोधा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया। जो नहीं होने वाला था वो हो गया और जो होने वाला था वो हो गया। नैमिषारण्य में निवास करने वाले महर्षि दधीच के अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का दो खंडों में विभाजन हो गया। हाँ शोक विनाश हुआ आज गो अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया और जो कारण ध्यान प्रीन हुआ ब्रह्मांड रसातल फूट गया। अब तो भगवान कुठार कहो कर में मम ध्यान समाज से छूट गया और मैं जान लिया मिथिलापुर में किसी उचाप तड़ा टूट गया। हाँ शंकर जगो टूट गया अब तो जग तीतल का सुख लूट गया। हाँ शंकर जगो टूट गया तब तो शोक 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 शिवद्रोही कान पैदा हुआ। किसने बुलाया आज मृत्यु को टगर में और पिंड बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय निशंक हुआ कौन विश्व भर में। बीते खंड वर्ष निक्षत्र भौमि मंडल में आया ना कोई लाल। छत्री का समर में देखो कभी धर्म आज होनहार कैसी हो। अब तो रेणुका कुमार ने कुठार गयो कर में प्रबल बयान बेगी मारो तो हिला दई हो अंबर उतार मां तंड महित हो अजय मत मत मेदनी आवाज खाऊंगा माता सो दिक्कत दबा थरा साई शीश करी हो कठिन कठोर को दंड चंड लेके आज 5 समूह से बताल ताल भरी हो। गहन खराज से तराज के अंबर में आए तो ठाए शत्रु सैनन संघरी हो। आश्रम में रहने वाले सुनियो आश्रम की रक्षा करना। मैं पुंडरीक क्षेत्र में थलग लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हर हर महादेव हर हर महादेव। अवसर सोने से वो धन भंगा कमल पतंगा। अवसर सोने से वो धन भंगा आयो व्रत बोले कमल पतंगा। अवसर सोने से वो धन भंगा आयो व्रत बोले कमल पतंगा। देखति भृगुपति बेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा लगी करन सब दंड प्रणाम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्कारं
निराकार मोकार मूरं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं तुषाराद्रि संक्रास गौरम गंभीरम मनोभूतिकूटा प्रभो श्री शरीरम स्फुरमौल्य कल्लोल चारो निगंगा लसाद्रालिवालिंद्र कंठे भुजंगा चलत कुंडलम तो प्रणेत्रम विशालम प्रसन्नाति जोनीलकंठम दयालम मृगादेश चर्मा वरम मुंडिमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। श्री अनंत राम है पिता मेरे और वासुदेव मम नाम ग्राम बिलगांव है मेरा तो गुरु को करते प्रणाम। बहुत सुंदर, बड़ा श्रेष्ठ प्रणाम तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत हुआ। लगे कर्ण सब दंड प्रणामा, कीन प्रणाम धरण धर माथा। और यही होना चाहिए, यही हमारी भारतीय संस्कृति है, शिष्टाचार हमारी वैदिक परंपरा है। दूसरे देश में ये नियम नहीं है, वहां तो हाथ मिलाते हैं और हाथ हिलाते हैं, तो हाथ हिलाने में काम चलने वाला नहीं है। अभिवादनशील नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। प्रणाम करने वाले को आयु विद्या यश और बल, इन चार की वृद्धि होती है। विश्व में जब कोई धर्म नहीं था तब ये सनातन धर्म था, और इसी से टूट करके अनेकानेक पंथ बने। तो इसकी जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, तो उन परंपराओं पर विशेष चिंतन करना चाहिए और मनन करना चाहिए, और उसी मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, सो धर्मे निधनम श्रेयः अपर धर्मो भयावह। अपने धर्म में व्यक्ति को मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है, तो अपने में रहना चाहिए। और इसीलिए बड़ा कठोर नियम बना है कि अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया तो बड़ा कठोर दंड उसे प्राप्त होगा। तो सदैव अपने धर्म और कर्म पर चिंतन करते रहना, सनातन की परिपाटी का पूर्णतया पालन करते रहना, शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है तुम्हारे जीवन के लिए। सुपुनीता होकर मनोप्रति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने कि सम्यक हो क्रांति विमर्श करे। उत्तीर्ण रहे पावन विचार, उत्तीर्ण रहे पावन विचार, पर परम सरलता बनी रहे, और शब्दों की अपनी गरिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे। शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है, आयुष्मान भव चिरंजीव हो। जनक बहोरी आय श्रीरुनाभ, पूज्य के चरणों में श्री ह्रस्वमा पुत्र शीलध्वज का कोटि सह प्रणाम प्रणीत हो। स्वीकारें भगवन। भृगुराम भृगुराम तुम्हारा नाम कंठ में
कंठ में रहे, कंठ में रहे भगुराम तुम्हारा नाम, कंठ में रहे। दे दो शक्ति दुख सहने की मांगू शक्ति, दुख सहने की पर दुख में प्राण नहीं मांगू भृगुराम तुम्हारा नाम, कंठ में रहे। कोटि सा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। अमित धार्मिक अवलंबों का दृढ़ निश्चय करके तुमने जन मानस के लिए एक नई ज्योति जलाया है शीरध्वज। सोहमस्मेति वृत्य खंडा अदीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जो दीपक कभी बुझ नहीं सकता है, ऐसा ज्ञान दीपक तुमने जनमानस के लिए प्रज्वलित कर दिया है। और इसीलिए नगर के सभी लोग ज्ञानी हैं। नगर नारी नर रूप निधाना, असुभर सुधर्म सुशील सुजाना। सुजान है एक ऐसा राष्ट्र है कि जो विशेषण पुरुषों में लगे हैं वही विशेषण नारियों में लगे हैं। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। जहां पर रुद्र गीता, अवधूत गीता, दत्तात्रेय गीता और अष्टावक्र गीता की रचना हुई है, ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व तुम्हारे द्वारा होता है। जहां पर कमला विमला लक्ष्मणा नदियां अविरल रूप से सदैव प्रवाहित हैं, और जहां पर याज्ञवल्क्य श्वेत के उद्गालक जैसे ऋषियों के द्वारा ज्ञान का अविरल प्रवाह सदैव प्रवाहित रहता है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। तुम्हारे यहाँ एक साधारण व्यक्ति के पास जो संपत्ति है उसे देख करके देवेश मोहित होते हैं। जो संपदा नीच गृह शोभा सो बिलोक सुरनायक मोहा। ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाली महिपाल, शुभ आशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए। कुंडलिनी चक्र सिद्ध होगा और राजन तुम मतिवान बनोगे। ज्ञान भक्ति वैराग योग में तुम सबसे बलवान बनोगे। और बन प्रसून इस वसुधा में तुम युग युग लो फूलोगे। अपनी शुभ कर्मों के द्वारा नहीं किसी को भूलोगे। ज्ञान निधान सुजान सुचि सुंदर तुम राजन कहलाओगे। धर्म धुरंधर की पदवी पा इस जग में सुयश बढ़ाओगे। वीरत्व हृदय में जागृत हो तुम्हें कभी न किंचित भय हो। उत्साह हृदय में हो सदैव और तुम्हें प्रतिक्षण मंगलमय हो। आयुष्मान भव चिरंजीव भव कल्याण भव वीतराग भव पूर्ण काम भव पूर्ण काम भव शीरध्वज। सिए बोलाए प्रणाम कराब। बेटी सीता मेरे समीप आओ। बेटी अपने दोनों हाथों को जोड़कर भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करो। सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय। और आप हैं भैया श्री। ऐसी अनुपम बालिका, सुंदर बालिका, दिव्य बालिका तुम्हारे राजमहलों में देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है शीरध्वज।
जिस बालिका को देख करके मैया उमा रमा ब्रह्माणी की स्मृत आ रही है, जो बालिका अपनी दिव्य सुंदरता से संपूर्ण विश्व की सुंदरता को लज्जित कर रही है, ऐसी दिव्य कन्या देव कुमारी, यक्ष कुमारी, मुन कुमारी, किन्नर कुमारी, गंधर्व कुमारी कौन, ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो ये कोई नहीं है, भगवान शंकर के उत्तुंग तुंग का परित्याग करके। तो क्या फिर मैया पार्वती, अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार फिर ये नहीं, कुछ और होना चाहिए। अम्ब शशि को मलिन करी हरो समरूप मातो, मैया शिव को बिहार, तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाज कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ, तो गणपति सणानन को साथ तुम्हें लाना था, फिर खंड खंड करती और दल तीन पालना झुंडो, बरदे भवानी शिवद्रोही मिटाना था, अथवा यदि आना था तो बताना था परशुधर से, अरुण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। लेकिन ये मैया पार्वती नहीं तो फिर भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती और खड़ी सामने कौन बालिका, जो मंद मंद मुस्काती डूब चले, ये डूब चले नभ के सब उड़गन, और छुप भी गया निशाकर, झाँप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर, ये काले केश शेष समलट गए और फन फनन फनन फुंकारे, अंग सपेरे भूषण वीणा झन झनन झनन झनकारे। बोलो विदेह क्यों मौन खड़े हो, ये मन मेरा सकुचाता, और ये प्रकृति खड़ी या सुकृत खड़ी या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का पूर्ण परिचय मैं जानना चाहूंगा शीरध्वज। भगवान, एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हल कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्षतो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्नका शुभ लक्षणा, ततः शीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता शिराग्रतो जाता, तस्मात् शीरध्वजा स्मृतः। क्षेत्र पुंडरी को में, क्षेत्र पुंडरी को में हल चलाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। मेरे साथ में समस्त प्रजा प्रवासी थे, विद्वान ब्राह्मण थे। भगवान तब विविधो भांति विप्रो ने मंत्री पढ़ा, और मंत्रों का प्रभाव चलते चलते रुका, हल मिला इको घड़ा, चलते चलते रुका, हल मिला एक घड़ा। हुई कन्या प्रकटो, मैं गया इसके निकटो, और हृदय से इसे हम लगाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। जन्मना जनका सो अभूत, वैदे अष्ट विदेह जा, मिथिलो मंथना जातो, मिथिला एन निर्मिता, बेटी का नाम सीता है। आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। 12 वर्ष का भीषण काल तुम्हारे राष्ट्र में पड़ा, और इसके पश्चात तुमने हल कर्षण किया। अब देखिए, जहां पर
1 वर्ष जल वृष्टि नहीं होती है, तो वहां बिना जल वृष्टि के पृथ्वी में हल नहीं चलाया जा सकता। और फिर जहां 12 वर्ष का भीषण काल पड़ जाए तो वहां की भूमि तो अत्यंत बंजर हो जाएगी। बिना जल वृष्टि के पृथ्वी में हल नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा जो हल चलाया गया वो लौह का नहीं, सोने का, तो लौह की अपेक्षा सोना और भी कोमल होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में इस पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा हल कैसे चलाया गया शिरध्वज? क्योंकि वो क्षेत्र पुंडरीक है। अब पुंडरीक माने होता है कमल, वह भूमि कमल के समान है। देखिए, पुंडरीक ऋषि के नाम से उस क्षेत्र का नाम रख दिया गया पुंडरीक, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि वो भूमि अत्यंत कोमल हो गई। जैसे चंद्रमा को जब क्षय रोग हो गया था तो चंद्रमा ने जहां पर तपस्या किया था उसे प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना गया। चंद्रमा का नाम है एक प्रभास, तो उसे प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना गया। तो पुंडरीक ऋषि के नाम से, पुंडरीक क्षेत्र के नाम से वो भूमि जानी गई। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो भूमि भी अत्यंत कोमल हो गई, लेकिन तुम धार्मिक महिपाल हो। और जब राजा धर्मात्मा होता है तो प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। ऐसे भूप प्रताप भानु बल पाई और कामधेनु भय भूमि सुहाई। राजा वेणु के अत्याचार से पृथ्वी ने समस्त धन धान्यों को लीन लिया था। सप्त ऋषियों ने समझाया, नहीं स्वीकार किया, तो उन्होंने हुंकारों से भस्म कर दिया। पहले जंघा का मंथन हुआ तो काला पुरुष निकला, निषाद, तो राजा वेणु के पाप स्वरूप था। तो ऋषियों ने कहा, जहां भी कहीं हिंसा होगी, डकैती चोरी, वहां तुम्हारा हाथ जरूर होगा, है ना। हाँ, श्रीमद् भागवत में यही प्रसंग है। अब भुजाओं का मंथन हुआ, पृथु और अर्च हुए, तो पृथु ने देखा कि पृथ्वी ने समस्त धन धान्यों को लीन लिया। धनुष में बाण चढ़ाया, पृथ्वी का पीछा किया, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया। पृथ्वी ने कहा, जिसे जिस पदार्थ का दोहन करना हो तो अपने जात के मुखिया को बछड़ा बनाकर उस पदार्थ का दोहन कर सकता है। उस समय देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर के अमृत का दोहन किया, और दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके मदिरा और आसो का दोहन किया। दैत्य व दानवा वस्तम प्रहलाद मसुर सभम विद्या दोहनम पात्रम सुरासवम। तो ये मदिरा और आसो ये दैत्यों वाली व्यवस्था है, ध्यान रखना भला। और इस क्षेत्र में हमें लगता है ज्यादा कुछ इसका महत्व हो गया है। दैत्यों ने चाहे कम कर दिया हो, लेकिन मनुष्यों ने ज्यादा कर दिया है। तो ये उन्हीं के लिए बना रहने दो, तुम लोग ने इसका सेवन करना, ठीक है भाई। दूसरे का भक्ष्य न खाना चाहिए। जैसे पशुओं का भक्ष्य चारा, और तुम लोग कह दो कि चारा हम खाएंगे, तभी पशु क्या खाएंगे। तो कल से हम किसी को देख लें न लें, ध्यान रखना। तो बालिका का प्रादुर्भाव इस धरती से हुआ है, जो रत्नगर्भा है। तो बालिका अवनिजा है और बालिका अवनिजा है। और तुम्हारा वंश भी अवनिज है ना। महारानी सुनैना भी अवनिजा है, धरती भी अवनिजा है, और बालिका अवनिजा है। बड़ा सुंदर नाम है बालिका का, सीता। हल्के अग्रभाग से टकराने के कारण बालिका का नाम हुआ सीता। अब गुरुदेव उनके द्वारा भी नामकरण किया गया है ना, क्योंकि गुरु परंपरा का पूर्णतया तुम्हारे द्वारा निर्वाहन किया गया है, और इसी प्रकार निर्वाहन करते रहना। अब बस ये है कि अब आगे ज्यादा गुरु न, दत्तात्रेय मुनि की तरह अब अधिक गुरु न करना। एक गुरु तो याज्ञवल्क्य जी हो गए, शतानंद जी हो गए, हैं, बस इतने ही पर्याप्त है। अब आगे बस विराम कर देना। तो बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद है और मंगल कामना है, क्योंकि बालिका का जन्म इस धरती माँ से हुआ है, जो रत्नगर्भा है। और आप लोग देखते होंगे कभी कभी पत्थर गिरने लगते हैं, कभी पानी नहीं बरसता, और कभी बहुत ज्यादा जल वृष्टि हो जाती है, तो कृषि तंत्र नष्ट हो जाता है, और कृषि करने में धन बहुत लगता है। अब सब आप लोग सब किसाने हैं, है ना। तो बालिका के माध्यम से धरती माता का संदेश है कि समय समय पर वर्षा हो, कृषि की उत्पत्ति, कृषि तंत्र अत्यंत सुदृढ़ हो, अन्न की उत्पत्ति हो, और ये समस्त किसान अत्यंत सुखी बने रहे। और जब किसान सुखी होंगे तो फिर हम संत महात्माओं को लाभ रहेगा। तो शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना। अब जा बेटी तू जा,
सीता बेटी तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। अब जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे महुआ गन्ना, कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती, कहीं पे माणिक पन्ना, सब प्रकार के धन धान्यों से इस वसुधा को भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरा पति हो जग का राजा, तू हो जग की रानी। इन इतिहासों में अंकित हो तेरी अमर कहानी, पतिव्रताओं की श्रेणी में अधिक नाम कर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरे दुख को ये धरती माता कभी नहीं सह सकती, और तेरे दुख से इसकी छाती उसी समय फट सकती। अंत समय में इस वसुधा के अवक्षस्थल में भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा। बलका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे, स्मृति भव सदा भव, शुभका भव, भद्रा भव, कल्याणी भव। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले आइए मिले आई। ऐसा संत फकीर तो हृदय की मिट जाए सब पीर। बड़ी प्रसन्नता हुई आज आपसे मिलकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मिल जाते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, लेकिन हृदय स्वीकार नहीं किया करता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब मिल जाया करते हैं बड़ी प्रसन्नता होती है और ऐसा लगा करता है कि भी न चाहें। बाबा बचपन से तुम्हारा बड़ा स्नेह हमारे प्रति रहा है, और भी कहीं यज्ञादिक कार्य हुए हैं तो तुमने हमारा आह्वान अवश्य किया है। भले ही अब समय परिवर्तन के अनुसार और कहीं ना कहीं अर्थ के अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन भी हुआ, लेकिन आज बहुत समय पश्चात मिथिला में मिलन हो रहा है। और जब भी तुम मिलते रहे हो कुछ न कुछ हमें देते रहे हो, क्योंकि हमारा मान पक्ष है। राजा के पास, ज्योतिषी के पास, ब्राह्मण के पास, संत के पास और मान के पास खाली हाथ न जाना चाहिए। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बहन बेटियों के यहाँ जाता है तो कुछ न कुछ ले लेता है ना। बहन बेटियों के यहाँ अगर कुछ जाता है कोई तो कुछ न कुछ जो भी यथाशक्ति उसके पास है तो कुछ न कुछ ले लेता है। तो तुम्हारी बड़ी बहन सत्यवती हमारे बाबा ऋषि को ब्याही थी, तो बाबा आज हमारे लिए कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो भेंट में? राम लक्ष्मण पद सरोज मेले दो भाई। बाबा आज तुमने इतनी बड़ी भेंट हमें दे दिया कि जो किसी ने नहीं दिया, महानिधि। आज महानिधि को तुमने मुझे समर्पित कर दिया। कितना बड़ा दैन्य भाव है बाबा। ये इतनी बड़ी उदारता आज हम पहली बार देख रहे हैं, ये कोई अर्थ तक नहीं दे सकता है? और तुमने महानिधि को हमें दे दिया। जीवन की संपूर्ण तपस्या आज तुमने हमारे चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन ऐसे सुंदर बालक किस देश के हैं, किस प्रदेश के हैं बाबा? ते पितु मातु धन्य जिन जाए, अधन्य सुनगरु जहाँ ते आए, धन्य सुदेश सैल बन गाऊं, और जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। मर्द भवन मंगल गाते हो, सुर गुरु करते पहरे तारी, निकल पड़ा हो रात्रि फाड़ कर सूर मनोबलकारी। अलके झलके चित चोरन में अपनी छटा दिखावे, बाहु प्रलंब चिन्ह वीरन के मेरे मनति भावे। मुनिवर बहुत बसंत खिलौने, क्या खेले खिलाड़ी भी पहले के हो, क्या खेले विश्व हंसाई। ये आभा बैकुंठ नाथ की क्या बाल रूप धर आई। पुण्यवान हो तुम कितने जो संग में इनको लाए, कौशिक हमें बताए दो किस भाग्यवान के जाए। ये भारत देश के हैं,
नगर इनका अयोध्या है, पिता इनके चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र है, जो सांवले वर्ण का है। इसका नाम राम है, जो गौर है, ये लक्ष्मण है। बाबा दशरथ जी के तो कोई पुत्र नहीं था। अच्छा, मतलब नहीं था तो क्या होंगे? नहीं, क्यों? इसलिए कि रावण ने वरदान मांग लिया था कि दशरथ शुक्र से कोई पुत्र संभूत ना हो। ठीक है, फिर ये कैसे बता रहे हो दशरथ के पुत्र? ये सब संत ऋषियों की कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा हो गई। अच्छा, संत ठीक है। अब जैसे रावण ने वरदान मांग लिया और श्रवण कुमार के माता पिता ज्ञानवती और शांतनु ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। ठीक है, तो भाई पुत्र तो होना अनिवार्य है ही है। ठीक है, अब कैसे होंगे? ये सब ब्राह्मणों का काम है, मार्ग निकालना और मार्ग बतलाना ये संत हम तुम्हारे जैसे ये बात का है। काम है। यानी रावण ने ये वरदान मांगा था कि दशरथ शुक्र से कोई पुत्र संभूत ना हो, समझे ना? अब पुत्र 12 प्रकार के होते हैं। दत्तक, जैसे बहुत लोग दत्तक पुत्र ले लेते हैं ना, औरस, क्षेत्रज, क्लिनिक, विलोमज, प्रतिलोमज आदि गुणोत्पन्न। तो दूसरे उपाय के माध्यम से पुत्र प्राप्त करवाए गए। बिल्कुल। तो ऋषियों के द्वारा कोई अनुष्ठान लिया गया क्या? मतलब हाँ, बिल्कुल पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। यज्ञ में क्या अग्नि भगवान का वाहन हो गया? बिल्कुल। तो कुछ दिया होगा उन्होंने? अभी दिया उन्होंने। अच्छा, चरु दिया। तो बाबा चरु तो एक ही होगा, चरु तो एक ही होगा। तो एक ही था। तो अगर चरु एक ही था तो इन दोनों बालकों के रंग में परिवर्तन क्यों है? उसके एक श्याम वर्ण, एक गौर वर्ण। उसके भाग 4 किए गए। ठीक है। भगत सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अगन चरु कर लीनी। जब चरु दिया गया तो ये कहा गया कि यह अभी बांट दे निप जाई, इसको बांट दे। जब बांटा गया तो 4 हो गए। वो विषय अलग हो गया। जैसे घृत है तो घृत बहुत अधिक हो और उसको कई भागों में कर दिया जाए तो घृत तो आखिर घृत ही रहेगा, दूध आखिर दूध ही रहेगा। उसमें परिवर्तन थोड़े हो जाएगा, चाहे जितना ज्यादा हो और चाहे उसको जितने कम भाग में कर दो, लेकिन रहेगा वो वही है ना। तो अब जैसे अगर बीज एक है तो फल एक उत्पन्न होना चाहिए। तो अगर चरु एक है तो रंग में बाबा परिवर्तन। देखो, अगर बीज एक है और बीज से अगर पौधा तैयार होता है तो कोई पौधा छोटा तैयार होता है, कोई बड़ा तैयार होता है। हाँ, ये तो हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। उसी तरह से माता पिता के ऊपर ही बालक जाता है कि नहीं जाता? ठीक है। इसी प्रकार से ये आपको समझाने और बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हम बताए दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वही काम आएगा। मंदिर महासभ राज ही रानी, अशोभा शील तेज की खानी। तो नारियां सब सुंदर हैं, राज प्रासादों की महिला नारियां हैं और चक्रवर्ती राजा की नारियां हैं, सब सुंदर हैं। लेकिन उसका कारण यह है बाबा कि जो रंग में अंतर है ये नक्षत्रों का कारण होता है। अच्छा। पुनर्वसु नक्षत्र में इस बालक का जन्म हुआ और अश्लेखा में उस बालक का हुआ। तो इन नक्षत्रों के कारण ऐसा होता है कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और उसी के अनुसार व्यक्ति का वय बप रूप हो जाता है, ये कारण है। और नक्षत्र को जैसे जन्म पत्रिका है, आचार्य को दिखाओ तो उसी को देख करके वो अनुमान लगा लेता है कि ये तो बड़ा सुंदर होगा, या ये बता देगा कि ये उतना सुंदर नहीं है। ये जबरदस्ती नहीं नहीं बाबा, जबरदस्ती नहीं। जो ज्योतिष के जानकार हैं तो ये सब जानते हैं। नक्षत्रों से समय बदल सकता है। देखिए, नक्षत्रों से समय बदल सकता है, रंग नहीं बदल सकता। ये जबरदस्ती की बात बाबा नहीं नहीं नहीं, जो सत्य है, जो ज्योतिषाचार है, नहीं उसी के अनुसार होता है। नक्षत्रों के अनुसार ही रूप रंग सुंदरता आदि आदि नक्षत्र के अनुसार ही पूरा प्रभाव होता है बाबा। अब ऐसे भगवान के नेत्र हैं। अगर नक्षत्रों के द्वारा ये सब होता है तो ऐसे ऐसे उपचार हैं, ऐसे ऐसे उपचार हैं और व्यक्ति उस उपचार को अपने ऊपर लागू करता है तो सांवले से गोरा हो जाता है। फिर नक्षत्र कहाँ गए? देखिए भाई, फिर नक्षत्र कहाँ है? भाई, जब नक्षत्रों से वो सांवला तो सांवला ही रहे
है? उपचार के द्वारा उसको नहीं गोरा होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों? देखिए विषय अलग हो गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अंधकासुर जन्मांध था, अंधा था, लेकिन उसने तपस्या किया और तपस्या करके उसने अपने नेत्र प्राप्त कर लिया था। अंधकासुर ने जन्मांध था, जन्म से अंधा, लेकिन जब उसने तपस्या किया तो तपस्या के माध्यम से नेत्र प्राप्त कर लिया था। वो विषय अलग हो गया। बाबा कृत्रिम के चक्कर में हमें लगता है ज्यादा परे हो, है पहले के राजा हो तो आज तो सन्यासी हो, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी बाबा भी कृत्रिम में लगे हो तो बाबा धीरे धीरे इसी प्रकार लगे रहना। देखो संत जब व्यक्ति हो जाता है तो सब कुछ जानने लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम चाहते हैं कि आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं अपना कर्म और बाबा हमारी दोनों दाई आनंद से है कि नहीं, एक पहले और उसके पश्चात दूसरी मेनका, तो दोनों दाई हमारी आनंद से है कि नहीं? मिले कि नहीं मिले? नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि हम बहुत समय से नहीं गए और हमें बचपन बड़ा स्नेह मिला है। ऐसा करो यहाँ आए, अब यहाँ के बाद चलो मिलवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, तो अब तो तुम स्वयं सन्यासी हो और कहीं ना कहीं भ्रमण होता रहता है। संत के जीवन में सब बराबर होते हैं। देखो अगर क्या संत है, कोई देखो संत भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसे थोड़ा है? व्यक्ति गृहस्थ में भी रहता है फिर भी संत रहता है। संत हृदय नवनीत समाना, तो बाबा तुम्हारा हृदय जो है नवनीत के समान है। बिल्कुल है ना, और उदार भी बहुत और कभी और इस मेरे हृदय को आपसे ज्यादा भली बात कोई हाँ नहीं हाँ जानता। बिल्कुल नहीं जान सकता कोई। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। इसलिए जो तुम्हारा धर्म है अब बाबा प्रणाम किया। उदार भी बहुत हो तुम और पूर्व में क्रोधी भी बहुत थे कि अगर आवश्यकता पड़ जाती थी तुरंत खड्ग उठाते थे। हाँ बिल्कुल है ना, लेकिन अब वो सब छोड़ दिया है समय के अनुसार, अब सब छोड़ दिया है। अब केवल गंभीरता धारण कर लिया है। जो संत का वास्तविक स्वरूप होना चाहिए वो तुम्हारे द्वारा अब धारण कर लिया गया है। पूर्ण रूपेण नहीं छोड़ा, समय समय पर सब किया जाता है। हाँ हाँ, नहीं आशीर्वाद बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास सुसज्जित थे। हाँ ऐसा हुआ कि मेरे द्वारा वशिष्ठ के 100 पुत्रों को भी मार डाला गया, ऐसा नहीं है। जब था तब था, यानी पूरा वंश नाश कर दिया। ठीक है। बाबा ये तुमने बहुत अनुचित किया। कम से कम एक को छोड़ देना चाहिए, तो कम से कम दिया तो जलता रहता, पूरा नाश कर दिया। तो चलिए अब बाबा किसी को अब न मारना। हम आशीर्वाद विश्व विजय का दे रहे हैं। राजपुत्रो ममोक्यम त्रैलोक सनाथना हरि सन्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा हो निडर अरते सदा समरना जीते कोई चिरंजीव युग युग जियो कीर्त लतांबर होय कीर्त लतांबर होय।